जय गुरुदेव। खुद को जान लो तो खुदा को पहचान लोगे। यह आध्यात्मिक विद्यालय है। इसमें आपको सब कुछ समझाया जाता है, कराया जाता है, मालिक का भेद बताया जाता है। उसकी साधना करोगे तब तुम खुद अनुभव करने लगोगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और मरने के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है। पहले खुद को जानना होता है, फिर खुदा को जान सकते हो। जिसने खुद को नहीं जाना वो खुदा को क्या जान पाएगा। खुद को जान लो तो खुदा को पहचान लोगे। परमात्मा है वह मिलता है और इसी मनुष्य शरीर में मृत्यु के पूर्व जीते जी प्राप्त होता है और उसके दर्शन होते हैं। मृत्यु के बाद न वह कभी मिला और न ही मिलेगा। जो लोग मर कर चले जाते हैं उनको आप कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए। यह तो खैर कहने का ढंग है। वैसे आपको क्या मालूम कि वो स्वर्गवासी हुए या नरकवासी हुए या कहीं और के वासी हुए। उनका कोई संदेश तो आपके पास आता नहीं। और कहाँ के वासी हुए उनका कोई संदेश तो आपके पास आता नहीं कि मृत्यु के बाद कहाँ गए। आप इस दुनिया में कहाँ से आए हैं आपको यह भी ज्ञात नहीं। आप भी यह भी नहीं जानते हैं कि आपको यह मनुष्य शरीर क्यों मिला और कैसे मिला है। आप इस बात से भी परिचित नहीं हैं कि आप कौन हैं। आप हाथ पैर हैं, नाक हैं, आँख हैं, आप आखिर हैं क्या। वह कौन सी चीज़ है जिसके रहते शरीर चेतन है और जिसके निकलते ही शरीर मुर्दा होकर ज़मीन पर गिर जाता है। यह चीज़ इस शरीर में कहाँ है, उसके रहने का असली स्थान कहाँ पर है। इन प्रश्नों का आपको गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा, किंतु इनका उत्तर आपके पास नहीं है। इनका उत्तर तो वही दे सकता है जिसने स्वयं इन रहस्यों को देख और समझ लिया है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही अनमोल है। अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का जब शुभ संचय होता है तब कहीं परमात्मा की कृपा से यह नर शरीर मिलता है। इसे देव दुर्लभ कहा जाता है, अर्थात देवता भी इसे पाने के लिए तरसते हैं। केवल इसी 5 तत्वों के मानव तन द्वारा सूरज शब्द योग की साधना करके भगवान की प्राप्ति होती है। जिन्होंने भी परमात्मा को पाया इसी शरीर द्वारा जीते जी पाया और किताबों में लिख दिया। वे किताबें गवाह हैं और प्रमाण हैं। हमको न कोई नई जाति बनानी है न पुरानी तोड़नी है। आप सब लोग अपने अपने समाजों में रहें, अपने अपने रस्म रिवाज और व्यवहारों को रखें। उनमें जो बुराइयां आ गई हैं उनको दूर करें। गंगा जल है, किसी से नहीं कहता कि तुम कौन हो। उसमें हिंदू मुसलमान छोटा बड़ा चाहे जो स्नान कर ले, उसने किसी को मना नहीं किया। अपनी अपनी जातियों में रहो और जो महात्माओं ने बताया उसका पालन करो। जब सब लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा जाति की बात करेगा तो न्याय नहीं कर सकता और साधु जाति की बात करता है तो आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। दिन में काम करो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का। शाम को बच्चों की सेवा करो, फिर थोड़ा समय भगवान के भजन के लिए निकालो। तुमने गर्भ में वादा किया कि बाहर निकलने पर भजन करेंगे, किंतु तुम उस वादे को भूल गए। अच्छे काम करो, सेवा करो और किसी का दिल न दुखाओ। जिस काम को करने में डर लगे वह पाप है और जिस काम को करने में खुशी हो, प्रसन्नता हो वह पुण्य है। पाप और पुण्य की यह सीधी और सरल परिभाषा है। पराये अवगुणों को नहीं देखना, उससे अपने में गंदगी बढ़ेगी। यह ठीक है कि उसको प्यार से समझा दो कि यह अवगुण है, उससे बचो। मान ले तो ठीक, नहीं तो चुप हो जाओ, पर आलोचना मत करो। आलोचना करोगे तो बोझ लदेगा। तुम अपने गुणों को बढ़ाओ। किसी में कोई गुण दिखे तो उसे ले लो और अवगुणों को छोड़ दो। जय गुरुदेव।